हेलो दोस्तों, जब भी इन्वेस्टमेंट का बात आता है तो शेयर मार्केट का नाम सबसे आगे रहता है और आपके बुजुर्ग हमेशा इससे दूर रहने का एडवाइस देता है। लेकिन जो इससे अच्छा पैसा कमाया है वो हमेशा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने को एडवाइस देता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे शेयर क्या है, शेयर मार्केट क्या है, शेयर का प्राइस अप डाउन कैसे होता है, शेयर में क्यों इन्वेस्ट करें, इस मार्केट का रिस्क क्या है और इससे हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करें, और सबसे इम्पोर्टेंट हम इसको एक्सप्लेन करेंगे विदाउट टेक्निकल टर्म्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शेयर मतलब क्या है? जैसे इसका मीनिंग है, शेयर मतलब एक हिस्सा, एक पार्ट, वही है। लेकिन अब शेयर मार्केट में क्या है शेयर का मतलब, चलिए इसको समझते हैं। सोचिए मिस्टर एक्स है, इनका एक दुकान है जिनका टोटल दुकान का वैल्यू है 1 लाख। अभी उनको और 1 लाख चाहिए इसको बढ़ाने के लिए, या उसको एक्सपांड करना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे? आइदर लोन लेंगे या किसी से उधारी मांगेंगे। अगर इसको छोड़ के वो चाहते हैं कि पब्लिक से पैसा उठाएं, मतलब अननोन आदमी जो उनको जानते भी नहीं है, डायरेक्ट पब्लिक से पैसा उठाएं, तो वो क्या करेंगे? उनका दुकान का वैल्यूएशन है 1 लाख, उनको और चाहिए 1 लाख, तो टोटल वैल्यू हो गया 2 लाख। अभी ये 2 लाख को 200 भाग कर लेंगे तो एक हिस्सा का कितना आया अमाउंट? 1000। अभी इसको बेचेंगे, उनके पास रहा 50%, मतलब 50 शेयर, मतलब 100 शेयर, और 100 शेयर को जो बेचेंगे 1000 का 1 शेयर है। आप 1000 दे के 1 शेयर ले लिए, मतलब आप उनके दुकान में 200 भाग से 1 भाग का हिस्सेदारी आपको मिल गया। यही है शेयर। अभी इसमें आपका क्या बेनिफिट है? आप 1000 रुपया दे के भी एक दुकान का एक हिस्सा ले पाए, और मिस्टर एक्स का क्या फ़ायदा हुआ? वो बिना इंटरेस्ट के उनका दुकान एक्सपांड कर सकते हैं। तो अभी कंपनी जैसा क्या होता है, जैसे बड़ा कंपनी हो गया तो वो पब्लिक से पैसा उठाते हैं शेयर के थ्रू। तो कंपनियां जब शुरुआत करते हैं शेयर बेचना तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब आईपीओ निकालते हैं, जिसको नॉर्मली लोग स्टॉक एक्सचेंज से खरीदते हैं। तो शेयर मार्केट क्या है? जैसा इसका नाम है, ये दुकान है जहाँ पे शेयर को हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। अभी आप सोच रहे हैं कि अगर हम पैसा देंगे कोई कंपनी लेके भाग जाएगा। ऐसा नहीं होता। जैसे आप बैंक में पैसा रखते हैं और वो आरबीआई के अंडर आता है, वैसे शेयर मार्केट भी सेबी के अंडर आता है। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये जो मार्केट है, अब 2 दुकान के थ्रू अब ये बेचा और ख़रीदा जाता है। एक एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब सोचिए, ये मार्केट में आप देखे होंगे, जब भी कोई ट्रेडिंग का स्क्रीन या शेयर मार्केट में देखते होंगे, पैसा तुरंत ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, अप डाउन होता ही रहता है। तो ये कैसा होता है? या शेयर का प्राइस बढ़ता कैसे है, घटता कैसे है, और इसमें आपका क्या मुनाफा आता है? इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए आपके पास एक आम है जो 10 रुपया में आप खरीदे हैं। अभी आपको 10 रुपया दूँ तो आप ये मुझे आम देंगे? कभी भी नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको 15 रुपया ऑफ़र करूं कि मुझे आम चाहिए और आप 5 रुपये ज़्यादा ले लीजिए और मुझे ये आम दे दीजिए, तो आप ज़रूर 15 रुपये में दे देंगे। तब आम का प्राइस कितना हो गया? 15। अभी आप सोचिए, आपका ये आम थोड़ा ख़राब होने वाला है और ये आपके पास ज़्यादा दिन रहेगा नहीं, और उसी टाइम पे मैं आपको 8 रुपये ऑफ़र करूं, तब भी सोचेंगे अब पूरा ख़राब हो जाएगा तो पूरा आम ख़राब हो जाएगा। अब तो 8 रुपये मिल रहा है, भले 2 रुपये का लॉस है, अब 8 रुपये में इसको बेच देते हैं। तो अभी वो आम का वैल्यू क्या हो गया? 8। बस ऐसा ही शेयर का जो प्राइस है अप डाउन होता है। कोई शेयर का अच्छा अगर वैल्यू रहता है या कंपनी अच्छा परफॉर्म करता है तो लोग उसको ख़रीदना चाहते हैं, और कैसे खरीदेंगे? जब ज़्यादा पैसा देंगे तब कोई बेचेगा, तो उस हिसाब से वो ऊपर जाता है। और कोई अगर ख़राब ऐसे ही शेयर हो जाता है तो उसको भी लोग कम रेट में भी दे देते हैं, तो उसका रेट कम होता है। और ये
फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में चलता रहता है, इसीलिए शेयर का प्राइस अप डाउन ये होता ही रहता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, शेयर मार्केट में हम क्यों इन्वेस्ट करें, अगर इन्वेस्ट करें भी तो क्या फ़ायदा है। देखिए, आपका फ़ायदा मेनली इसमें 2 टाइप का फ़ायदा होता है। एक शेयर एप्रिसिएशन, दूसरा है डिविडेंड। पहले समझते हैं शेयर एप्रिसिएशन क्या है। अब सोचिए, आप किसी भी कंपनी का शेयर 1 लाख रुपए का लिए हैं और वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करता है तो लोग उसको ख़रीदना चाहते हैं, तो उसका शेयर रेट बढ़ता ही बढ़ता है। अब 5 साल में हो सकता है आप 1000 का 100 शेयर लेके 1 लाख आप इन्वेस्ट किए हैं, कल को वो शेयर का प्राइस 2000 हो जाता है, तो आपका पैसा दुगना हो जाता है। एक तो हो गया वो, दूसरा हो गया डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या होता है, जब कोई कंपनी मुनाफा कमाता है तो वो 2 काम कर सकता है उस पैसे से। पहला, अगर उसका कुछ एक्सपेंशन करना हो या कंपनी में वो पैसा लगता है तो वो तो लगा देता है, उसमें अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बहुत सारा कैश बच जाता है जो कि उसको कुछ करता ही नहीं है, तो वो जो मुनाफा को अपने शेयर होल्डर में कंपनी इक्वली दे देता है। तो आपके पास जितना शेयर होगा उस हिसाब से डिविडेंड आपको मिल जाता है। मतलब कंपनी का जो मुनाफा है उसका भी आप हिस्सेदारी पा लेते हैं। तो ये भी एक अच्छा फ़ायदा मिलता है। अब समझते हैं कि अपने बुजुर्ग या घर में जो अपने पिताजी हैं, दादाजी हैं, ये हमेशा क्यों शेयर मार्केट से दूर रहने के बोलते हैं। क्योंकि उनको पता है शेयर मार्केट बहुत रिस्की है, लेकिन रिस्क और कैलकुलेटिव रिस्क में बहुत अंतर है। अगर आप आँख बंद करके शेयर खरीदते बेचते हैं तो उसको हम प्योर रिस्क बोल सकते हैं। लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क क्या होता है। अभी सोचिए, आपके पास 50,000 रुपये है, मैं एक बिजनेस चलाता हूँ, मैं आपको 50 रुपये मारता हूँ, तो आप मुझे 50,000 दे देंगे कि मेरे बिजनेस के लिए? आप कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि मेरे ऊपर आपको भरोसा नहीं है और मेरा बिजनेस क्या है वो आपको ही पता नहीं है। अभी सोचिए, रतन टाटा आपको मांगते हैं 50,000 रुपये, तो आपको दे देंगे? आप ज़रूर दे देंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो अच्छा बिजनेसमैन है और आप समझते हैं कि टाटा कंपनी आगे जाके आपको मुनाफा ही देगा। बस यही है रिस्क और कैलकुलेटिव रिस्क। आप जानते हैं कि एक कंपनी अगर अच्छा कर सकता है, आप 100% श्योर नहीं है, लेकिन आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये कंपनी अच्छा काम करेगा और आपका पैसा ये सिक्योरली रख सकता है या इसको अप्रिशिएट कर सकता है। ये है रिस्क और कैलकुलेटिव रिस्क में डिफरेंस। अभी मैं अपने एक्सपीरियंस से, अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ आपको टिप्स देता हूँ। ये आपके इन्वेस्टमेंट में बहुत आपको हेल्प करेगा। पहला, देखिए, अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक शेयर कंपनियों का एक पोर्टफोलियो बनाइए, जिसमें आप 10-15 अच्छा कंपनी का आप पोर्टफोलियो बनिए और उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा है, ऐसा कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए जिसको आप जानते हैं। अब डेली लाइफ में आप उसका प्रोडक्ट भी यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी आगे अच्छा करेगा या नहीं करेगा। जैसे अब हीरो का बाइक चला रहे हैं तो हीरो कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस इसी टाइप का। नेक्स्ट, SIP कीजिए, क्योंकि आप कभी भी दुनिया में कोई भी आदमी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है मार्केट कल ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, या कोई कंपनी का शेयर बढ़ेगा या घटेगा। तो हमेशा SIP मोड में आप काम कीजिए। हर महीने कुछ अमाउंट एक शेयर में डालते रहिए, तो अगर ऊपर जाता है तब भी आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या नीचे भी आता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, शेयर मार्केट में मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट का कुछ फ़ायदा नहीं है। हमेशा लॉन्ग टर्म, मतलब 5 साल 7 साल का आप लेके चलिए तो अच्छा रिटर्न कमाएंगे। और अगर आप थोड़ा टेक्निकली जाना चाहते हैं तो कंपनी के इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर रिसर्च कीजिए, कंपनी क्या करता है उसका। अगर आप रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी का आगे क्या करना चाहते हैं, ये भी कर सकते हैं अगर आपके पास तो टाइम है तो। और सबसे ईजी है
कि सबसे जो जानते हैं बड़ा बड़ा कंपनी, मतलब लार्ज कैप स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक जिसे कहते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, इस कंपनी में आप कम रिस्क में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड में शेयर मार्केट से हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करें? बहुत लोग बोलेंगे कि शेयर मार्केट में साल में पैसा दुगना हो जाएगा, 50% बढ़ जाएगा। वो किसी किसी का होता है, लेकिन सबसे बेस्ट है आप 14 से 15 या 20% तक रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे अच्छा है तो अच्छा है, नहीं तो उतना आता ही आता है अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करें तो। एंड में ये वीडियो जो बिगिनर्स हैं उनको शेयर मार्केट को समझने के लिए बहुत हेल्प करेगा, तो ये ज़रूर आप शेयर कीजिए। जैसे कि बहुत जो लोग किसी को पता नहीं है शेयर मार्केट के बारे में, उनको शेयर कीजिए। दूसरा चीज़, कोई भी शेयर का नाम अगर मैं ले रहा हूँ तो उसको मैं ख़रीदने के लिए कभी भी नहीं बोल रहा हूँ। आपके रिस्क पे ही आप इन्वेस्टमेंट करें। और ये जो वीडियो है ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। थैंक यू।